आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग मियाँ की मल्हार। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रागों में से एक है राग मियाँ की मल्हार। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है और इसे सुनते ही श्रोताओं के मन में सावन भादों की वर्षा और प्रकृति की तरंगे जीवंत हो उठती हैं। मियाँ की मल्हार का श्रेय प्रसिद्ध संगीतकार मियाँ तानसेन को दिया जाता है और ये बारिश लाने के लिए गाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वे राग गाते थे तो बादल हो जाते थे और बारिश होने लगती थी। मियाँ की मल्हार राग श्रोताओं को भावुक कर देता है और इसके स्वरों की तीखी टेढ़ी मेढ़ी बनावट ही बारिश के आगमन का प्रतीक होती है। मियाँ की मल्हार राग की उत्पत्ति काफी ठाठ से मानी गई है। इसका वादी स्वर सा है, संवादी स्वर पा है। आरोह में सभी स्वर प्रयोग होते हैं जबकि अवरोह में धैवत वर्ज्य है। गांधार कोमल होता है और दोनों निषाद प्रयोग होते हैं। इसकी जाति संपूर्ण षाडव होती है और इसका गायन समय मध्य रात्रि का होता है। दोस्तों, राग मियाँ की मल्हार के स्वरों का ढांचा कुछ इस प्रकार बनता है कि कोमल निषाद एक श्रुति ऊपर लगने लगता है। इसी प्रकार कोमल गांधार ऋषभ से लगभग 2.5 श्रुति ऊपर की ओर अनुभूति कराता है। इस राग में गांधार स्वर का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। राग मियाँ की मल्हार को गाते बजाते समय राग बाहर से बचना पड़ता है, परंतु कोमल गांधार का सही प्रयोग किया जाए तो इस दुविधा से मुक्त हुआ जा सकता है। इन दोनों रागों को एक के बाद दूसरे का गायन वादन करना कठिन होता है, किंतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने एक बार ये प्रयोग कर श्रोताओं को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस राग में गमक की तानें बहुत ही अच्छी लगती हैं। राग मियाँ की मल्हार तानसेन के प्रिय रागों में से एक है। कुछ विद्वानों का मत है कि तानसेन ने कोमल गांधार और शुद्ध और कोमल निषाद का प्रयोग कर इस राग का सृजन किया था। अकबर के दरबार में तानसेन को सम्मान देने के लिए उन्हें मियाँ तानसेन के नाम से संबोधित किया जाता था। इस राग से उनके जुड़ाव के कारण ही मल्हार के इस प्रकार को मियाँ मल्हार कहा जाने लगा। राग मियाँ मल्हार में वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य को स्वरों के माध्यम से अभिव्यक्ति करने की अनूठी क्षमता होती है। इसके साथ ही इस राग का स्वर संयोजन पावस की उमड़ते घुमड़ते मेघ द्वारा विरहणी नायिका के हृदय में मिलन की आशा जागृत होने की अनुभूति भी कराते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मियाँ की मल्हार पर आधारित कई फिल्मी गीत भी बनाए गए हैं जिनमें बरसात और सावन का जादू नजर आता है। कई फिल्म संगीतकारों ने इस राग पर आधारित यादगार गीतों की रचना की है। ऐसे ही संगीतकारों में एक अग्रणी नाम बसंत देसाई का आता है। हिंदी और मराठी फिल्मों में राग आधारित गीत तैयार करने में इस संगीतकार का कोई विकल्प नहीं था। महाराष्ट्र के एक कीर्तनकार परिवार में 1912 में जन्मे बसंत देसाई ने मात्र 17 वर्ष की आयु में ही फिल्मों में प्रवेश कर लिया था। प्रभात स्टूडियो की फिल्म खूनी खंजर बतौर अभिनेता और स्टूडियो सहायक उनकी पहली फिल्म थी। सहायक संगीतकार के रूप में उनकी प्रतिभा का परिचय कई मराठी फिल्मों को मिला। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में 1942 में वाडिया मूवीटोन की फिल्म शोभा, 1943 में प्रदर्शित फिल्म आँखों का शर्म, 1943 में बसंत पिक्चर्स की फिल्म मौज के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में वे सफल रहे। 1943 में ही राजकमल कला मंदिर की चर्चित फिल्म शकुंतला ने तो उन्हें फिल्म जगत में ही स्थापित कर दिया। एक सुप्रसिद्ध गीत था बोले रे पपीहारा। राग मियाँ की मल्हार में रचित बॉलीवुड फिल्म गुड्डी का ये क्लासिकल गीत एक खिलते हुए दिल के प्यार और तड़प को दर्शाता है। इस राग के माध्यम से प्रेम की प्यास और उसे बुझाने की ललक को बखूबी व्यक्त किया है। दक्षिण भारतीय पाश्चात्य गायिका वाणी जयराम ने अपनी मधुर आवाज़ में बोले रे पपीहरा में मियाँ की मल्हार को पूरी तरह से प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार लता मंगेशकर का भावुक गीत श्री बसंत देसाई द्वारा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए रचित है।
यहाँ आंखों में आंसू भर आने पर बादलों से बारिश रोकने के लिए राग मियाँ की मल्हार का प्रयोग किया गया है। ये सदाबहार मधुर गीत ना 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 बरसे बादल इस बात पर जोर देता है कि राग मियाँ की मल्हार टूटे हुए दिल की भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। अब बात करते हैं बादल खुमार बढ़ाए गीत की। कविता कृष्णमूर्ति की मधुर आवाज़ और राग मियाँ की मल्हार का मिश्रण इस गीत को बारिश की बौछारों के लिए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। कम लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म साज का ये शास्त्रीय गीत काले बादलों और गरज के बीच बिल्कुल सही माहौल पेश करता है। राग मियाँ की मल्हार की विशिष्ट घुमावदार बुनावट बादल खुमड़ बिगड़ाए गीत में सबसे अच्छी तरह सुनाई देते हैं। पार्श्व गायिका माधुरी द्वारा गाया गया फिल्म गुरुवायूर केशवन का ये मलयालम गीत प्रेम की चाहत की अनुभूति को दर्शाता है। इस गीत का हर एक स्पर्श अलंकरण के माध्यम से इस भावना को व्यक्त करता है। केरल के मंदिर की पृष्ठभूमि में जलते हुए दीप, लहलाते धान के खेत और पारंपरिक छतरियां इस गीत की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। ये परिवेश भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के हृदय में राग मियाँ की मल्हार के आकर्षण को एक बार फिर से जगा देता है। नजन गंधर्वन का एक और शानदार मलयालम गीत है जिसे कि गण गंधर्वन केजे येसुदास ने राग मियाँ की मल्हार में गाया है। शुरुआती गुनगुनाहट ही राग को उजागर करती है और यहाँ दो दिलों के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। जॉनसन के संगीत संयोजन में ये गीत देवी आत्म रगमेकन राग मियाँ की मल्हार के सभी गुणों के साथ सभी मलयाली लोगों की आत्मा में बसता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ गीत जिनमें इस राग की खूबसूरती झलकती है।